लेकिन ये लोग मंदिर बनवा के छोड़ दिए। सबसे ज्यादा चंदा राजनीतिक पार्टियों को कौन देता है? तुम्हारे नेता पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, तो तुम उन नेताओं को नहीं कहते कि बार बार पाकिस्तान का नाम काहे ले रहे हो? गजब है तुम्हारा दिमाग यार। मतलब तुम लोग भी बड़ी अजीब सॉफ्टवेयर लेके बैठे हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को आके हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि साहब, जब भाजपा सत्ता में आई तो मुझे लगा कि अब राम के दर्शन का प्रचार होगा इस देश में, और जब राम के दर्शन का प्रचार होगा तो जागरूकता पैदा होगी, घर घर से राम निकलने लगेंगे, जागरूक लोग निकलने लगेंगे, समाज सुंदर होता चला जाएगा। लेकिन ये लोग मंदिर बनवा के छोड़ दिए। सबसे ज्यादा चंदा राजनीतिक पार्टियों को कौन देता है? नशे की कंपनियां देती हैं, उसके बाद हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले देते हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल वाले चंदा देते हैं। ये सब सरकार को चंदा, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं। मैंने कहा मैं चीन चला जाऊंगा, लोग बड़ा कमेंट, अरे ओझा चीन कब जा रहे हो? अरे चीन भागोगी नहीं भागोगे? तुम्हारे नेता पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, तो तुम उन नेताओं को नहीं कहते कि बार बार पाकिस्तान का नाम काहे ले रहे हो? तुम्हारे नेता पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे और चीन की गुलामी करेंगे, चीन को अंकल जी कहेंगे, चीन से भीख मांगेंगे। गजब है तुम्हारा दिमाग यार। मतलब तुम लोग भी बड़ी अजीब सॉफ्टवेयर लेके बैठे हुए हो। तुम्हारा नेता चिल्ला रहा है पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, और चीन से भीख मांगेंगे। भैया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को आके हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि साहब हमारी मदद कर दो साहब, हमको किसी तरह से ईरान युद्ध से बाहर निकाल लो साहब, हमको बचा लो साहब। वो मुल्क जो हमसे ज्यादा बुरी स्थिति में था, पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था। 1853 में जापान गुलाम हो गया, 1853 में, और जैसे ही जापान गुलाम हुआ, वहां का एक समुराई था, यमगाता नाम है, यमगाता। उसके नेतृत्व में एक डेलीगेशन भेजा गया पश्चिम, तुरंत 1853 में ही। 1853 में जापान गुलाम हुआ, 1853 में जापानियों ने यमगाता के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भेजा पश्चिम कि जाओ पता करके आओ हम क्यों हारे। सोचो कितनी जागरूक कौम है, जाओ पता करके आओ हम क्यों हारे। 14 साल वो डेलीगेशन पश्चिम में घूमता रहा, 14 साल पेरिस की सड़कों पर, लंदन की सड़कों पर, बर्लिन की सड़कों पर, न्यूयॉर्क की सड़कों पर। और 14 साल बाद जब वो डेलीगेशन जापान लौट कर आया तो उसने कहा कि 3 कमियां हैं हमारे अंदर। कहा पहली कमी हमारी है राजनीतिक कमी, हम पुराने राजनीतिक स्ट्रक्चर पे जी रहे हैं। बोले अच्छा, पश्चिम का क्या स्ट्रक्चर है? बोले पश्चिम का बड़ा शानदार स्ट्रक्चर है, संसद प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, मानव रचित संविधान। बोले चलो पहला कमी सुधार लेंगे। दूसरी कमी हमारी क्या है? बोली हमारी दूसरी अर्थव्यवस्था में कमी है। बोले वो कमी क्या है? बोले कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति। बोले भाई ठीक, अर्थव्यवस्था भी सुधार लेंगे। तीसरी कमी? बोले गुरुदेव तीसरी तो बहुत बड़ी कमी, अगर वो कमी नहीं सुधरी तो बाकी 2 कभी नहीं सुधरेगी। बोले अच्छा यार, वो कौन सी कमी है? बोले एजुकेशन। 1867 में जापान में एक घटना घटी, मेजी रेस्टोरेशन। लिख लो, पढ़ना कभी ध्यान लगा के, मेजी रेस्टोरेशन, मेजी। पूरे जापान को बदल कर रख दिया उसने। 1895 में, 94 में जापान ने चीन को हरा दिया, 1905 में रूस को हरा दिया, 1905 में अमेरिका से दोस्ती, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, 1910 में कोरिया पे कब्जा कर लिया। तो पहला समय के महत्व को समझो, दूसरा शिक्षा के महत्व को समझो। तुम्हारा भेजा में यूपी बिहार, लड़का ब्लैक स्कॉर्पियो ले पे खुश है, पीछे महाकाल लिखा है, गन लेके चल रहा है। गन लेके चलने में बुराई नहीं है, बहुत अच्छी, पर संवैधानिक गन अगर सरकार में दे दे तो बहुत अच्छी बात। आईपीएस बना दे, सीओ बना दे। मतलब नॉर्थ इंडिया के बहुसंख्यक लड़कों के जो आदर्श हैं, अखंडानंद त्रिपाठी तो पता नहीं कितने लोगों का आदर्श है, लेकिन शायद ही किसी ने श्रीकांत तिवारी को अपना आदर्श बनाया। मैं इसीलिए बार बार अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि जीवनियां पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो,
और 4 की अगर तुमने पढ़ ली, अब्राहम लिंकन, मोहनदास करमचंद गांधी, एपीजे कलाम, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सिर्फ इन 4 की अगर पढ़ ली तो तुम्हें एक बात स्पष्ट हो जाएगी, भाई संघर्ष तो सबके जीवन में है भाई, कोई बच ही नहीं सकता। और एक बार जब ये स्पष्ट हो गया कि संघर्ष सबके जीवन में है, तब आप एक नई चीज की तलाश करोगे, शक्ति की। आप क्या करते हो? आप में से बहुत सारे लोग 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ते तो हो, वो 16 घंटे का आप यूज नहीं कर पाते। 3 घंटा बुआ से बात कर लिए कि बड़ी वाली मामी ठीक व्यवहार नहीं कर रही है, फलाना धमाका। 2 घंटा मौसी से बात कर लिए, 4 घंटा दोस्त से बात कर लिए, कोई नहीं है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही 6 घंटा प्लग लगा के आपस में बतियाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या बतिया रहे हैं। बात भी अगर ईरान, इजराइल और व्यापार और बैंकिंग सिस्टम और करेंसी सिस्टम इनकी हो तो मजा भी आए। बात पता नहीं क्या हो रही है, बस बात हो रही है। चुनौतियां हैं, चुनौतियां रहेंगी, चुनौतियां बढ़ने जा रही हैं, और सिर्फ वही बचेगा जो आंतरिक रूप से ताकतवर होगा। जैसे ही अंधेरा होगा आप अकेले हो जाओगे। जैसे ही, जब तक उजाला है, जब तक पैसा है, जब तक पद है, जब तक शक्ति है, तब तक तो सब लोग दिखाई पड़ेंगे, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, सब। जैसे ही अंधेरा हुआ सब गायब, आपका साया भी गायब। और उस अंधेरे में सिर्फ एक चीज काम आएगी, क्या? आंतरिक शक्ति।